हेलो गाइज, एलके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए, एलसीएम होता क्या है। जैसा कि आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आए हैं, व्हाट इज एलसीएम। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की इंग्लिश होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिएगा, इसी वर्ड में ही इसका आंसर है और इसी वर्ड में ही इसको सॉल्व करने का तरीका है। मैथ आप जब भी पढ़ना शुरू करें, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए। देखिए, आंसर भी उसी में निकल के आएगा। मेरे टेक्निक में मैं जो बताऊंगा उस तरीके से। कैसे? देखें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट में होता है छोटा से छोटा, जिसको स्मॉलेस्ट आप कहते हैं, छोटा से छोटा। कॉमन, जो कई चीज़ों में कॉमन हो, जैसे दो तीन संख्याएं दी गई हैं, उनमें जो कॉमन मिले वो संख्याएं। और मल्टीपल, अपवर्थ इसको बोलते हैं हिंदी में। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जानते होंगे, अपवर्थ नहीं जानते हैं बता रहे हैं। ये मल्टीपल होता क्या है, देखिएगा। मल्टीपल इसका मीन्स होता है अपवर्थ। जैसे हम दो लिख दें, एक संख्या लिख दें, तो दो का जो मल्टीपल होगा, दो की कटने वाली सारी संख्याएं होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, इस तरह से सारे दो का होगा। 3 का मल्टीपल ये होगा कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से 3 का मल्टीपल अगर हिंदी में एक शब्द में कहें तो जैसे पहाड़ा मान लीजिए कि उसका पहाड़ा, जो आप टेबल पढ़ते हैं वो पहाड़ा, वही है मल्टीपल। कैसे? अब देखिए, हमको किसी मल्टीपल में कॉमन वर्ड जो निकालना है वही एलसीएम होता है। इसका उपयोग कैसे होता है बेसिक क्वेश्चंस में? ऐसे, जैसे हमारे कमरे में, हमारे घर पर 2 घड़ी लगी हैं। एक का मैंने टाइम सेट कर दिया अलार्म उसमें कि ये हर 4 मिनट पर बजेंगी। एक में हमने सेट कर दिया कि ये हर 4 मिनट पर बजेगी, और दूसरे में हमने सेट कर दिया कि ये हर 6 मिनट में बजेगी। अब भैया, एक घड़ी है 4 मिनट में बजी, फिर अगली बार ये कब बजेगी? 8वें मिनट में बजेगी। फिर अगली बार कब बजेगी? 12वें में बजेगी। फिर कब बजेगी? 16 में बजेगी। ऐसे 4 बढ़ाते हैं, हर 4 मिनट में बजती रहेगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, ऐसे बजती जाएगी। देखिएगा, जो हमने दूसरी घड़ी की बात किया कि वो 6 मिनट में बज रही है, कब? तो देखिए, पहले 6 पे बजेगी, फिर 6 दूनी 12, 12वें मिनट बजेगी, फिर उसके बाद 18वें में, फिर 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, ये इस तरह बजती जाएगी। अब समस्या ये है कि एक टाइम आप देखेंगे कि दोनों एक साथ बज गई, बीच बीच में ऐसा भी टाइम आता रहेगा कि दोनों एक साथ बज गई। तो आपके एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 2 संख्याएं दे दिया जाएगा, 3 संख्याएं दे दिया जाएगा, उनसे कॉमन पूछ लिया जाएगा कि 3 संख्याएं बताए, 3 संख्याएं हैं, इसमें आपको ये फाइंड करना है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन तीनों से कट जाए। पूरे एलसीएम का बेसिक फार्मूला यही हो गया कि ऐसी संख्याएं जो किसी सबसे छोटी संख्या को काट रही है वह आपका एलसीएम है। कैसे? देखिएगा, ये 4 पे बजी, फिर 8 पे बजी, फिर 12 पे बजी, 16 बजी, इस तरह बज रही है। अब देखिए, ये जब 12वें मिनट पे पहुंची, 12 बजे जब ये बजी, तो उस समय ये भी बज रही है। चलिए, इसको एक किनारे लिख लीजिए, 12। इसी तरह से 16, 20, 24 में तो देखिए 18, 24, फिर ये 24 हो गया। चलिए, इसको भी हमने लिख दिया। अब ये 24 हो गया। फिर आगे देखेंगे, इसमें 36 आएगा, ये 36 हमने लिख दिया। ठीक, तो आपके पास आप देखेंगे कि वो घड़ी जो है, वो जो अलार्म बज रहा है, 12 में बजा, फिर 24 पे बजा, फिर 36 पर बजा। तो जो ये 12, 24 और 36 पे बजने वाला सिस्टम है, यही आपका एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लेकिन बताना है छोटा से छोटा, तो सबसे पहला जो सबसे छोटा है वही आपका एलसीएम 12। 24 और 36 पर भी है, लेकिन 24 और 36 की बात नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है छोटा से छोटा। ठीक,
अब ये हो गई हमारी परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि हम एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि एलसीएम को हम ज्ञात करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। सबसे पहले हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड। अब कुछ लोग कह रहे हो सर ये प्राइम फैक्टर क्या है? कह रहे हो प्राइम फैक्टर ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी से ना कटने वाली होती हैं। आप शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से प्राइम नंबर वो होते हैं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19, इस तरह से। ये ऐसी संख्याएं हैं, आपको किसी भी विभाज्यता का नियम आए या ना आए, लेकिन इन संख्याओं को जरूर याद रखिए कि 2 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा और 5 से 7 से ये कटने वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए। कैसे? ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका पहाड़ा एकदम बिल्कुल याद रखे रहिए। ये संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं, ये होती हैं प्राइम। इस सिस्टम से हम किसी संख्या का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल से हम बताना चाहेंगे। जैसे हम लिए 12 और 16। आपके पास दो संख्याएं हैं, एक 12 है और दूसरा 16 है। क्वेश्चन दिया गया कि 12 और 16 का एलसीएम बताइए। क्वेश्चन क्या दिया गया? 12 और 16 का एलसीएम बताइए। देखिए प्राइम फैक्टर में क्या किया जाता है कि हम 12 ये जो लिखा है 12, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड। 16 को इसी तरह लिख लेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगला काम क्या करना है? जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर दीजिए, 2 2, उसके बाद ये कॉमन नहीं मिल रहा है। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको मल्टीपल करिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी कर दीजिए। कैसे? ये 2 और 2 दो बार ये वाला, फिर ये 3, ये जो हुआ आपका ये राइट आंसर होगा। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। इस सिस्टम को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। मतलब कि जो संख्याएं आपके पास दी गई हैं उनको तोड़कर गुणनखंड कर लीजिए। छोटे से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए, 3 से, 5 से, 7 से काट के देख लीजिए किससे कट रही हैं। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड आपका क्या है? डिवीजन मेथड, भाग विधि। डिवीजन से कैसे करते हैं? आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, प्रीवियस कक्षाओं में भी आप देखे होंगे। 12 और 16 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इसको ऐसे बनाया, इस तरह से किया। अभी मैंने जो प्राइम फैक्टर किया था वो यहीं आ जाएगा। देखिएगा 2 लिखिए, काटिए, 2 छंग 12, कॉमन लगाइए, 8 2 8 16। इसको तब तक इस तरह से फैक्टर करते रहना है जब तक इसमें नीचे 1 1 ना हो जाए। फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8। फिर देखिए अभी 2 चलिए, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी लिखते चलिए, 2 एकन्नम 2, 1 आ गया, 3 अभी भी लिखिए। अब 1 को छोड़िए, 3 लगाइए, 3 एकन्नम 3, 1 1 आ गया। इसका अगला जो सिस्टम होता है, इसका अगला सिस्टम ये है, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। इसका मतलब 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 48 होगा, 48 होगा। अभी मैंने कौन सा सिस्टम बताया? डिवीजन मेथड। ये हुआ भाग विधि से लगाने का तरीका। ये सिस्टम थोड़ा सा लंबा है, अगर आप अपने एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये तो मैं छोटा एग्जाम्पल दिया, छोटी संख्याएं दी हैं, जब बड़ी संख्याओं को निकालना होगा तो क्या होगा? तो ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। कि तीसरा देखिएगा, इसको बोलते हैं रोल आउट मेथड। ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 में भी कॉमन हो सकती है और 12 में भी? तो हमको ये पता चल रहा है 4 चौक 16 होता है और 4 तिहाई 12 होता है, मतलब 4 एक वर्ड है जो कॉमन हो सकता है। तो आप 4 को छोड़ दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, इस 4 को छोड़ दीजिए, इस 4 को भी छोड़ दीजिए। बच क्या रहा है?
3। उस बड़ी वाली संख्या में उस बचने वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया? मुझे भी नहीं समझ में आया। हर नई चीज़ समझने में थोड़ा समय लगता है। एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25 और 15। 25 और 15 का एलसीएम करना है। सबसे बड़ी संख्या ले लिया, आपने माइंड में रख लिया, 25 रख लिया हमने। 25 और 15 में क्या कॉमन हो सकता है बताइए? 25 और 15 में क्या कॉमन हो सकता है? 5। वेरी गुड। अब 5 कॉमन है, 5 को हटा दीजिए। 15 में जब 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 5 3 15 होता है, 5 हट गया तो 3 तो बचेगा मेरे भाई। तो बस 25 का 3 से गुणा कर दीजिए, आपका यही राइट आंसर है 75। आप कुछ लोग कह रहे होंगे अरे ये तो कैसे, ये कैसे हो सकता है? आइए आपके किताबों वाले सिस्टम से इसको चेक करके दिखाया जाए। आपके किताबों वाले सिस्टम से इसको चेक करके दिखाते हैं। 12 16 का तो आपने कर ही लिया था, 25 और 15 का भी देख लीजिए। एक तरफ लिखिए 15, दूसरी तरफ लिखिए 25। चलिए 5 से भाग लगेगा, 5 3 15, 5 5 25। अब 3 बचेगा, 5 बचेगा, 5 5 25 3 75। आई एम राइट? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल मैं भी सही हूँ और आप भी सही रहेंगे। ये सिस्टम देखिए कितने सेकंड का हुआ। बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए, अब बड़ी संख्या में उसमें गेस करिए कि क्या हो रहा है, क्या कॉमन है। जो कॉमन है हटाते जाइए, जो बच रहा है उसे का गुणा कर दीजिए, आपके सामने आंसर है। ओके, नेक्स्ट चौथे ऑप्शन पर आते हैं। चौथे सिस्टम पर हम आते हैं। चौथा सिस्टम थोड़ा से गड़बड़ सिस्टम है, या ये कहा जाए कि आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में बैठते समय इसको फॉलो करना है। उसके पहले इन 3 सिस्टम जो हमने बताया, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। चौथा सिस्टम मेरा खुद का सिस्टम है। ये सिस्टम तभी काम आएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हों, या आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हों जिसमें 4 आंसर को चुनना हो। 4 रास्ते दिए गए हैं, 4 रास्तों में किसी एक को चुनना हो, तब ये काम आएगा। मतलब समझ गए होंगे, ऑप्शन सिस्टम, ऑप्शन मेथड। अब पूछेंगे सर ऑप्शन कैसे? देखिए कोई क्वेश्चन होता है, उसका ऑप्शन दिया रहता है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। सॉरी, यहाँ संख्या लिखना भूल गए। हाँ चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 व 16 से पूर्णतः कट जाए। काटिए भैया। क्वेश्चन तो सुन के तुरंत लिखने पढ़ने लगे होंगे आप लोग। लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, आपको केवल ऑप्शन से करना है। कैसे करेंगे? देखिए हमने कहा 12 व 16 छोटी से छोटी, तो आपके ऑप्शन में सबसे छोटा आंसर क्या दिख रहा होगा? 72 बड़ा है, 48 भी बड़ा है, 16 भी छोटा है, 96 बड़ा है। 16, तुरंत 16 पे जाइए। अरे भैया 16 आंसर नहीं है, हमने जाने के लिए कहा है। कैसे? आप 16 पर जाइए। जाने के बाद क्या करना है? जाने के बाद चेक करना है क्या वो क्वेश्चन में दी गई संख्याओं से कट रहा है। 16 है, 16 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 12 से भी कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये रास्ता यहीं से क्लोज। दूसरे पर जाइए। इससे बड़ा कौन सा है? पहुंच गया? इससे बड़ा है 48। अब 48 को भी चेक करना है। 12 चौक 48 और 16 3 48। ये अगर कट गया है और इससे छोटा ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर है। वाह, मज़ा आया? कैसे? बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखते रहिए आप। कैसे? अब कहेंगे सर ये 72 भी तो कट रहा है, सर ये 96 भी तो कट रहा है, तो क्यों नहीं होगा? देखो 12 6 72, 16 72 नहीं कटेगा। चलो 72 ऑप्शन ख़त्म। 96 पे देखेंगे तो 12 8 96 और 16 6 96, तो ये तो कट रहा है।
मतलब कि जो आपका आंसर इसमें है दो संख्या है 48 और 96। हमको चुनना है स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 48। 12-16 के एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं ना, कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बार बार का आंसर वही है, एक आंसर रट गया वही है बता रहे हैं ना। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, उसमें देखिएगा कितनी जल्दी ये क्वेश्चन आएगा। दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 और 18 से पूर्णतया कट जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। मैंने कहा कि पिछले जो 3 सिस्टम हमने बताया उन 3 सिस्टम को छोड़ के चौथे पे आ जाइए। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? क्या करना है? 96, 72, 90, 120 में सबसे छोटा क्या है? 72। 72 को तुरंत चेक करिए, क्या 72 कटेगा? 24 3 72, 36 दूनी 72, 18 चौक 72 कट रहा है। यही आंसर है। बताइए कितने सेकंड लगे? ओनली 1 सेकंड। सोचने भर की देरी है, आंसर आपके सामने है। इस तरह से आप 2, 4, 10 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे एकदम फर्राटेदार एलसीएम लगाना शुरू कर देंगे। ये तो बात थी हाउ टू फाइंड एलसीएम की। 4 सिस्टम हमने बताया। प्राइम फैक्टर से कर लीजिए, चाहे डिवाइड करके कर लीजिए, चाहे रोल आउट करके कर लीजिए, चाहे ऑप्शन से कर लीजिए। ये चौथा सिस्टम तब काम आएगा जब 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। एग्ज़ाम में रहता है। अब जिनको नोट्स बनाना है उनके लिए मैं एलसीएम के बारे में एक लाइन लिख दे रहा हूँ। एक लाइन में उनकी नोट्स तैयार। हाउ टू फाइंड एलसीएम के बारे में एक लाइन में उनका आंसर है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। इसको आप देख के और पढ़ लीजिए कैसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी और सी नाम की आपके पास कोई संख्याएं हैं, उनका स्मॉलेस्ट संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हों, एग्जैक्टली विभाजित हों। तो इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी, उन 3 संख्याओं का एलसीएम। कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से बात करते हुए मिले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि एलसीएम की बात हो रही है। तो आप उन तीनों संख्याओं का एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम मैंने निकालना सिखा दिया है। अब आगे की क्लास में एलसीएम से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं। दशमलव का एलसीएम होता है, भिन्न का एलसीएम होता है, सीरीज का एलसीएम होता है, अलजेब्रा में भी एलसीएम होता है। आगे की वीडियो में इन सारे चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।